अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा 9वां ब्राह्मण युवक युवती सम्मेलन हुआ संपन्न। 500 से अधिक लोगों ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार स्थित परशुराम धर्मशाला में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा ब्राह्मण युवक युवती सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को शाल और प्रतीक चिन्ह देकर किया गया सम्मान। बेटी और बेटे दोनों के परिवारों को जोड़ने के कार्य चल रहे हैं। ब्राह्मण समाज हमेशा अग्रणीय रहा है। यहाँ पर दो परिवार मिलते हैं, वो अपनी बातों को स्पष्टता से कहते हैं और एक अच्छा परिचय होकर रिश्ते में होते हैं। मैडम, कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज की अगर जो शादी देखी जाती, दहेज प्रथा भी एक बीच में आड़े आता है। दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए कलंक है और वो नहीं होना चाहिए। एक बेटी तो सिर्फ परिवार में जाती है, उसे वहाँ पर सारी सुख सुविधाओं का वहाँ पर मिलती है। तो दहेज नाम शब्द देना बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि दहेज समाज के लिए वैसे भी कलंक है और जो माता पिता देते हैं वो अपनी बच्ची के लिए देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें समाज में नहीं चलनी चाहिए और उसका हम सबको बढ़ चढ़कर उसमें उन परिवारों के साथ बात करनी चाहिए जो दहेज की डिमांड करते हैं। जहाँ दहेज चलता है वहाँ पर आपकी बेटी सुखी नहीं रह सकती। आप एक अच्छा वर चुने और बहुत पढ़ा लिखा हो, अपने पैरों पे खड़ा हो और उसमें अपनी बच्ची का विवाह करें। पीजीसी पर क्या कहेंगे बहन करोड़ शर्मा? देखिए, जो भी कुछ मैंने आपको अभी कहा ना, हमारे समाज को तोड़ना नहीं चाहिए। जो भी कुछ लोग प्रयास करें हम सब जोड़ें, जो तोड़ना चाहते हैं वो तोड़ें, लेकिन हम लोग इतने मूर्ख नहीं थे जो हम किसी के बहकावे में आ जाए। बाकी जो भी कुछ है हम समाज के साथ हैं, बिल्कुल आपस के अंदर, क्योंकि पहले भी लोग हमारे अंदर डाल के फूड जाति के जो भी कुछ है सब मिलके इस चीज़ का विरोध करेंगे। अगर जो कुछ हमारे समाज के लिए जो खतरनाक है बिल्कुल सब मिलके विरोध करेंगे। वैवाहिक बच्चे सम्मेलन हमारी कोशिश रहती है कि जो बच्चे 30 प्लस हो रहे हैं या 28 प्लस हो रहे हैं वो बच्चे समय से उनकी शादी हो और इस मंच से कोई भी बच्चा ठगा महसूस नहीं कर सकता। आजकल कई जातियाँ ब्राह्मण बन करके फेसबुक करके और कई लोग बच जाते हैं। तो हमारे यहाँ इस मंच से सिर्फ ब्राह्मण बेटा और बेटियों की शादी और ये वैवाहिक परिचय कहीं न कहीं दहेज आगे आ जाता है। जो हमारा कोई दहेज का कहीं कोई लेना देना नहीं। दोनों जो युवक और युवतियाँ दोनों के परिवारों को हम एक प्लेटफॉर्म पे बिना दहेज के बिठाते हैं। अपनी स्वेच्छा से जिसको देना है, किसी की कोई न लड़का वाला कोई डिमांड करेगा न लड़की वाला कोई डिमांड करेगा। बिल्कुल निष्पक्ष भाव से जीरो बैलेंस में शादियों का संपर्क। ब्राह्मण कभी किसी का अनादर नहीं करता, ब्राह्मण सभी को साथ लेकर के चलता है। ब्राह्मण परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित आपकी संस्था है, आपके समाज द्वारा किया जा रहा है। समाज को इसका एक लाभ मिल रहा है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि आजकल जो है ना बायोडाटा के द्वारा ही या ऐसे सम्मेलनों के द्वारा ही रिश्ते हो रहे हैं। आमने सामने के रिश्ते जो होते थे, एक दूसरे को जो रिश्ते बताए जाते थे लड़के लड़कियों के, वे बंद हो गए हैं लगभग। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें इस तरह के सम्मेलन करने पड़ रहे हैं और इसमें कई वर्षों से हम कर रहे हैं, तो उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है। और पिछला जो लास्ट ईयर हमने जो किया था उसमें हमारे लगभग जो है 450 के आसपास बायोडाटा आए थे, जिसमें से 90-92 बायोडाटा ऐसे थे जिनकी शादी हमारी पत्रिका के माध्यम से। ये केवल क्षेत्रीय रहते हैं या अन्य क्षेत्रों से भी आते हैं? इसमें एनसीआर दिल्ली और एनसीआर प्लस हमारे यहाँ आगरा के, ग्वालियर के, भिवानी से, रोहतक से, आपका उत्तराखंड से और एटा मैनपुरी से, इंदौर से तो 27 बायोडाटा है हमारे पास। तो हमारे पास के बायोडाटा आते हैं, सभी ब्राह्मणों के बायोडाटा आते हैं। जरा यहाँ पर ऐसे परिवार भी जुड़ते हैं जो आर्थिक स्तर पर कमजोर होते हैं। कोई भी ब्राह्मण अपने आप को गरीब कहता है, शर्माता है। हमने बहुत कोशिश कर ली कि 2-4 लड़की हमको ऐसी मिल जाए जिनकी हम शादी करा सकें, लेकिन ब्राह्मण स्वाभिमानी है, किसी के सामने प्रदर्शन नहीं करता, अपने घर में भूख रह लेगा लेकिन दूसरा भीख नहीं मांगता। ये समस्या हमारे साथ बड़ी आती है। हम चाहते हैं कि 2-4 लड़की शादी करा दें। हमारे पास प्रधान जी हैं, भाई साहब महेंद्र जी हैं, जो समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं,
लेकिन इनको भी नहीं मिल पाते इससे लड़कियाँ। कितने परिवार समाज द्वारा अब तक जोड़े जा चुके हैं? ब्राह्मण जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चों के पढ़ने की सुविधा भी और शादी के लिए अभी भाई साहब ने बताया, शादी के लिए भी हमारे पास यहाँ कम से कम महीने में 2 या 3 शादियों के लिए जो प्रोग्राम है उनकी शादियों का प्रोग्राम भी करवाते हैं। और कम से कम मेरा ख्याल 8 या 10 बच्चे जो है जो हमारी परशुराम भवन की उसके ऊपर पढ़ रहे हैं, उनकी जो शिक्षा का जो साधन है वो हमारे नरेंद्र भाई साहब उसका कर रहे हैं प्रोग्राम। जिन्हें अगर बच्चे की शादी में कोई दिक्कत है तो हमसे मदद लें, हम पूरी मदद करेंगे। शादी की बारात का खाना 40% बच्चों के विवाह हो जाते हैं। समाज की नज़रों में ही नहीं बल्कि अन्य समाज के वर्गों में भी बहुत ही भव्य कार्यक्रम ये है। और बच्चे सम्मेलन का जो कार्यक्रम है वो ना कि दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में हम लोग करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम होते हैं, गाजियाबाद में 27वां हुआ है, 9वां हो रहा है। और इस कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य ये है कि अगर आज की स्थिति ये हो गई है पड़ोसी को नहीं पहचानता, तो ऐसी स्थिति में किसके घर में लड़का है किसके घर में लड़की है ये पता नहीं चल पाता, रिश्तेदारों से भी पता नहीं चल पाता। तो उन सब लोगों को एक प्लेटफार्म पे लाने का ये प्रयास है। इस प्लेटफार्म पे आके आपस में पहचान बनती है, यहाँ पर एक दूसरे की जान पहचान होती है, उसके बारे में लोग जानते हैं। और अगर इसके बाद अगर शादी तय होती है या कोई ऐसी स्थिति बनती है तो वो उसके घर जाके उसके परिचय से बात करके शादियाँ तय करते हैं। इस तरीके से हमें जब परिचय सम्मेलन हम करते हैं तो हमें ये मान के चलिए आप 25 से 30% तक इसमें हमें सफलता मिलती है। जब आप शादी तय कराते हैं तो उसके आगे की भूमिका भी आपका संगठन निभाता है या नहीं? अगर कोई हमारे गाजियाबाद में और जगह भी इस टाइप के, यहाँ दिल्ली में भी इस टाइप की सभी लोग सहायता करने को तैयार हैं। कोई आदमी अगर ये कहता है कि मैं बेटी की शादी नहीं कर सकता तो सामूहिक विवाह भी कराते हैं और उसके विवाह के लिए उसे सहयोग भी करते हैं। जानकारी लगी है पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर संबंधों को लेकर परिवार जुड़ते हैं। आजकल संस्कार समाज में विलीन हो रहे हैं, समाज में हमारे संस्कार विलीन होते जा रहे हैं, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों ने सोचा कि इस तरह का कार्यक्रम कराया जाए ताकि जो वैवाहिक सम्मेलन आयोजित करके जो बच्चे विवाहित लोग हैं उनका एक मिलान यहाँ पर करा दिया जाए और उस तरीके से उनका परिचय हो जाए। वो प्रयास हम लोग करते हैं। और हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर अगर उनके पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं हो रहा वो संपर्क कर दें। संपर्क करके अगर उनका हो जाता है तो इसमें सफलताएं मिल रही है। अब हम उत्तराखंड में करने जा रहे हैं इस कार्य को। कुछ बेटियां ऐसी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1990 या 1990 है। कहीं ना कहीं समाज को इस बात की भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि बेटियों की शादी समय पर होती। टाइम में जो बच्चे हैं वो अपनी शादी को ये सोचते हैं कि हम अपनी शादी की जिम्मेदारी स्वयं उठाएं, माँ बाप पर भी नहीं उठाते। आज आप देख रहे होंगे प्राइवेटों में काम कर रहे हैं बच्चे, अपने आप को ये चाहते हैं हम अपने आप को मजबूत बना लें ताकि माँ बाप पर कोई हम बोझ न बना दें। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित गोपाल दत्त शर्मा, जेके गौड़, महेंद्र पराशर, मुख्य संयोजक पंडित राधेश्याम कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष देवदत्त शर्मा, हरिओम शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्रीमती सत्या शर्मा, दिग्विजय सिंह दीक्षित, बिशन शर्मा, सुरेंद्र पराशर, ब्रिजमोहन शर्मा, विजय शर्मा, यश के पंडित, मुकेश कुमार कौशिक के अतिरिक्त भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे।